मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वो चाहता है कि हर सिचुएशन उसके हिसाब से चले और लोग उसके हिसाब से चलें, उसके हिसाब से व्यवहार करें और भविष्य भी बिल्कुल वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी भी किसी की इच्छा से नहीं चलता है। जीवन अपनी धारा में बहता है और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे ही केवल पीड़ा और सिर्फ पीड़ा मिलती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि ये वाक्य इतना गहरा है। तो छोड़ दो सब, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीज़ें छूटती हैं और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और कंट्रोल हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी फूल को अगर आप टाइटली पकड़ लो तो उसकी सारी पंखुड़ी टूट जाएंगी, और अगर उसे तुम छोड़ दोगे तो वो पूरी तरीके से खिलेगा और खिलता हुआ दिखेगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। जब हम छोड़ते हैं तो जीवन खिलता है। ये समझना जरूरी भी है कि छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है या आप छोड़ करके टूट जाओ। छोड़ने का मतलब ये है कि जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना है और ये विश्वास करना है कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। हार मानना एक निष्क्रियता नहीं है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। ये भरोसा करना कि अगर मैंने पकड़ के छोड़ा तो जीवन मुझे संभाल लेगा। यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। और जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते हैं। हर समय ये सोचते रहते कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं। और ये चिंता हमारी एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि मैं अब छोड़ दूंगी या मैं अब छोड़ दूंगा, वैसे ही हमारा मन हल्का हो जाता है और छोड़ना हमें सारी परेशानियों से मुक्त कर देता है। और जब चिंता खत्म हो जाएगी तब हम भीतर शांति और मौन का जन्म होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है। छोड़ना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। जब हम किसी को पकड़ कर रखना चाहते तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है। क्योंकि प्रेम का तो स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वामित्व और पकड़ है तो वो प्रेम नहीं, कैद है। वो कैद कभी स्थायी नहीं होती है दोस्तों। इसलिए सचमुच प्रेम करना जानते हो, और प्रेम वही है जो छोड़ना जानता है और वही अनुभव करता है। जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौट करके आएगा और पहले से भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तुम एक बार विश्वास के साथ छोड़ करके देखिए। जब तुम जीवन को कस करके पकड़ते हो हर चीज़ तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाती है और तुम सोचोगे कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारे नियंत्रण में अब क्या है, क्या बिगड़ा है, क्या सुधरा है, कितना तुमने सोचा, कितना तुमने ठीक किया, ये सब तुम्हारे हिसाब से होगा। लेकिन जीवन तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल देता है और बाद में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम पाते हो कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था जो तुमने छोड़ा नहीं था, और जो पकड़ के रखा था वही रास्ता तुम्हें सफल नहीं बना पाया। तो कभी कभी दोस्तों जीवन में छोड़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम छोड़ते हैं तभी हम गहराई में उतरते हैं और तभी हमें अपनी आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा हमें परमात्मा का अनुभव कराती है। सतह पर केवल संघर्ष है, गहराई में शांति है, और गहराई तभी मिलती है जब हम पकड़ छोड़ देते हैं। तो इस लाइन को छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। केवल मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, ये जीवन का नियम है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अस्तित्व पहले से संतुलन में है। हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है और जैसे ही हम छोड़ते हैं सब अपने आप ठीक हो जाता है। यही शांति है, यही गहरी मुक्ति है और यही प्रेम है और यही ध्यान साधना है। तो दोस्तों, आप लोगों को
इस तरीके से अपने जीवन को जीना है, पकड़ करके नहीं। तो कौन कौन आज से अपने जीवन की चिंताओं को छोड़ करके गहरी शांति के साथ जीना शुरू करने वाला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।